दोस्तों इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। एक खबर आती है जिसमें मेंशन कर रखा है कि वी आर हिटिंग इंडिया एंड चीन, लेट्स बी ब्लंट, यानी हम हमला करेंगे इंडिया पर और चीन पर। अब हमला होगा टैरिफ का, टैरिफ लगेगा इंडिया पे 100%। वापस से दोस्तों टैरिफ का गेम शुरू हो चुका है और मैं आपको बोल चुका हूँ जब तक ट्रंप है, जब तक ब्रॉडर मार्केट के अंदर कुछ खास होगा नहीं। ट्रंप नहीं चाहता है कि बाकी कंट्रीज ग्रो करे, ट्रंप चाहता है बस यूएस ग्रो करे। अब वो यूएस ग्रो करे या फिर बाकी कंट्रीज को डी ग्रोथ पे लाए, कुछ भी ट्रंप करने के लिए रेडी है। टैरिफ से क्या होता है, कंट्रीज के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट आता है, जिससे यूएस अच्छा ही करेगा। ऑब्वियस है, जो भी पैसा जाएगा यूएस में जाएगा कंट्रीज से निकल के। तो दो कंट्रीज के यहाँ पे बात की है, इंडिया और चीन। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जो भी कंट्रीज इंपोर्ट करती है रशिया से तेल, सिग्निफिकेंटली बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगने वाला है। अब यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो कंट्रीज, लेकिन एक्चुअली ब्लंट बोल दिया है कि हम दो ही कंट्रीज को टारगेट करें, जैसे कि इंडिया है और चीन है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इंडिया ने पहले अपने परचेज को, जो रशिया से तेल हम खरीदते थे, 50% वो कम कर दिया था। कब किया था कम? जब यूएस ने टैरिफ लगाया था स्टार्टिंग में, तो 50% हमने इंपोर्ट कम कर दिया। अब वापस हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया। अब यूएस चाहता है कि 100% टैरिफ लगे ताकि इंडिया फिर इंपोर्ट कम कर दे। बंद तो होगा नहीं। साथ में आप देख सकते हैं रीज़न क्या है, यूक्रेन के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, फंडिंग मिल रही रशिया को, तो वो फंडिंग रोकना है। साथ में ये भी देख सकते हैं कि इस बिल को बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला है, लेकिन अभी भी नीड है कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको पूरा होने की। ये कानून जब बनेगा, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद में। देखते हैं टैरिफ कितने टाइम में लगेगा। बाकी लगेगा तो सही, क्योंकि सिचुएशन आपको बताइए, मैक्सिमम हम इंपोर्ट करें रशिया से। डाइवर्सिफिकेशन इंडिया को बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंसी कम हमने की है, तब जाके कुछ खास इम्पैक्ट हमको नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी डेटा आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन का, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट होगी आगे चल के अगर हम क्रूड रशिया से नहीं खरीदेंगे या फिर कम खरीदेंगे। यूएस से काफ़ी महंगा मिलेगा और जिसका डैमेज ऑब्वियस है कंट्री को होगा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इंडिया अभी भी इंगेज कर रहा है यूएस के साथ में इस खबर के बाद भी, यानी 100% टैरिफ लग सकता है। ये तो अभी न्यूज़ आई है, जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ है, उससे पहले से बात होना शुरू हो गई थी 4 दिन पहले से ही। स्टिल इंडिया अभी बात कर रहा है यूएस से ट्रेड डील को लेकर। देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेड डील बहुत डिफिकल्ट है, काफ़ी टाइम लगेगा, कई साल भी लग सकते हैं इसके अंदर। न्यूज़ आती है कि एक पॉइंट के ऊपर अटके हुए हैं, 90% कंप्लीट हो चुकी है, बट एक्चुअली काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि ट्रंप का आपको बताइए सीन कि ट्रंप चाहेगा कि जब तक रशिया से हम तेल इंपोर्ट करना कम नहीं करें, कुछ यूएस की शर्त नहीं माने, जब तक डील नहीं हो। और अच्छी बात यह है कि इंडिया भी नहीं झुक रहा है, ऑब्वियस अपनी जो भी शर्तें हैं उसके ऊपर टिका हुआ है। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। देखो, काफ़ी अच्छे पैटर्न्स यहाँ पे आज बने हैं, चेक कर लेते हैं। नंबर्स भी हैं और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। देखो, फर्स्ट है जियो फाइनेंस, 5% की तेजी। रिजल्ट आपको पता ही था, नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, मल्टीपल हुआ था प्रॉफिट, 3 बिलियन का प्रॉफिट 8 का हो गया था, मोर देन 100% ऊपर इसका प्रॉफिट। प्लस हमने ये भी देखा था कि रिलायंस का डिविडेंड का प्रॉफिट है इसका या फिर इसके खुद की बिजनेस की कमाई है। तो कंपनी ने काफ़ी सारे वर्टिकल्स में एंट्री की है, पेमेंट सर्विसेज हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, एनबीएफसी हो गई, तो हर एक वर्टिकल में कंपनी अब पैसे कमा रही है। तो ये अच्छी न्यूज़ थी। स्टॉक चला भी था, हमने जस्ट वेट किया था थोड़ा सा टेक्निकली इसको रिवर्सल देने के लिए, जो अभी तक हुआ नहीं है। कई लोग भूल जाते हैं, इसको रडार पर रखिएगा, और ये रिवर्स हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्विंग की गुंजाइश बन सकती है। 29% का गैप इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अगली कंपनी है डिविस लैब, 5% का जंप। देखो, फार्मा कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है। फार्मा कंपनीज में कुछ कंपनीज है जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, कम सिक्लिकल है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ऐसी जो कंपनीज है ना, जैसे सन फार्मा, ये 3 कंपनीज अच्छी कंपनीज है, बड़ी कंपनी है, बट इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ के ऊपर ये कंपनीज डिपेंड करती है। यूएस में कुछ होता है, पैटर्न नहीं मिलता है, तो स्टॉक्स नीचे आ जाता है। 3 कंपनीज ज़्यादा स्टेबल है, वॉलेटाइल ये भी है, लेकिन उन कंपनीज के कंपैरिजन में कम है, जिसमें डिविस लैब आता है, एबॉट इंडिया आता है, टोरेंट फार्मा आता है। ये 3 फार्मा कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, जिन पर आप स्टडी कर सकते हैं। तो स्टॉक अभी ऊपर है, 1 तारीख को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने बात की थी कि एक मेजर रिवर्सल था नंबर्स
अच्छे गए थे, उसके बाद से स्टॉक अच्छे ट्रेंड में है। यहाँ पे कुछ टाइम तक स्टॉक कम चला, लेकिन फाइनली अभी ये ब्रेकआउट कर चुका है और ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ऐसी कंपनीज में मोमेंटम चेज होता है, स्टॉप लॉस के साथ में इन्वेस्टिंग तो नहीं की जाती है क्योंकि स्टॉक डिस्काउंट पे है ही नहीं, स्टॉक काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे आई थिंक 20% का डिस्काउंट था, बट अभी तो स्टॉक ऊपर जा चुका है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है फार्मा में जो भी सस्ती है या डिस्काउंट पे है, जिसकी वैल्यूएशन भी सस्ती है, स्टॉक प्राइस भी सस्ता है। वो आपको एबॉट इंडिया मिलेगा। उसके ऊपर मैं आपको बातचीत करके काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियोस को देखते हो। बाकी VBL को भी देख लेते हैं, 4% के आज इसमें तेजी बनी। अब देखिए कल तक क्या सीन था, इसमें बड़ी गिरावट हुई थी, नंबर्स हमने देखे, नंबर्स तो ठीक लगे, वॉल्यूम्स के हिसाब से नंबर्स अच्छे नहीं थे, लेकिन जो प्रॉफिट है ना उसके हिसाब से एस्टिमेट से ऊपर थे नंबर्स, यानी अच्छे थे। वॉल्यूम्स मतलब सेल्स। VBL ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि कैंपा कोला से हमको कोई खतरा नहीं है, सब कुछ ठीक है। अभी आज गाइडेंस भी आई है सुबह 9 बजे और इसकी अपडेट आपके सामने है। सो मैनेजमेंट ने एक्सप्रेस किया है कि हम कॉन्फिडेंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ये सारी चीज़ें जो पहले एग्जिस्ट करती थी इनके अच्छे नंबर्स के लिए, वो अभी भी है मार्केट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं कि हम अच्छी पोजीशन पे हैं, डिलीवर करेंगे अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ जो कि सस्टेन भी करेगी। हम ग्रो भी करें, साथ में डाइवर्सिफाई भी करें अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है। कंट्रीज में भी डाइवर्सिफिकेशन इनका चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, वो भी एक पॉइंट है इसमें। साथ में देखिए कंपनी ने मेंशन किया है कि हम एक्सपेक्ट करें कि मेंटेन करेंगे इस मार्जिन्स को। प्रॉफिट सेल्स से अच्छा था, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन को बीट कर गया था, यानी प्रॉफिट के मार्जिन्स मोर देन एक्सपेक्टेड थे। तो कंपनी कह रही है कि जितने अच्छे मार्जिन्स हमने अभी दिए वो हम मेंटेन भी करने वाले हैं। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, कंपटीशन है, कैंपा कोला का सबसे ज़्यादा कंपटीशन है कोका कोला के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छे मार्जिन्स यहाँ पे मेंटेन करेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। और यही मैंने आपको कल कहा था कि एक बार एक दिन का तो मूव आ गया, अब नेक्स्ट डे देखेंगे कि कैसा क्या करता है। फिलहाल अभी सपोर्ट पे मेंटेन रहा, टूटा नहीं सपोर्ट। फिर भी दोस्तों मैं कहूँगा टेक्निकली स्टॉक अभी साइडवेज ही है, कॉन्ट्राबेट वाले इन्वेस्टर ये भी ध्यान देंगे, कोई मोमेंटम इसमें है नहीं। अब हम रेंज बना सकते हैं, ये रेसिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। तो सपोर्ट टू रेसिस्टेंस में भी गैप अभी अच्छा खासा है। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी सपोर्ट पे देखते हैं, और जो ट्रेडर है जिनको लग रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है क्योंकि नंबर्स प्रॉफिट्स में अच्छे थे, वो भी इस पे सपोर्ट पे ध्यान देता है। कल्याण ज्वेलर्स 4% की तेजी इसमें आज बनी है। अब देखो हुआ क्या है इसमें, आज फिर इसमें ब्लॉक डील हो गई। 80 करोड़ का माल फिर किसी ने उठा लिया 628 रुपये के प्राइस पे, स्टॉक अभी 630 के भाव पे है। प्लस बात की थी हमने कि एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बेच सकता है, कोई गारंटी नहीं थी, शायद अभी तक बिका नहीं है। बाकी नंबर्स का खेल है, सब कुछ बहुत चल चुका है। नंबर्स इसके 4 तारीख को आएंगे, पता नहीं कैसे नंबर्स आने वाले हैं। स्टॉक तो ऐसा चल रहा है जैसे तो 200-300% की ग्रोथ आएगी इसके प्रॉफिट में। देखते हैं दोस्तों कैसे नंबर्स आते हैं। फिलहाल अच्छी तेजी इसमें आ चुकी है ऑलरेडी। अब ये देखो, ये जो रेसिस्टेंस था ये भी टूट चुका है। अगर इसको मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाऊं तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस फिलहाल टूट चुका है। अगला रेसिस्टेंस ऑल टाइम हाई है। किसी ने सोचा नहीं था कि जो स्टॉक अच्छे नंबर्स आए, खराब नंबर्स आए, मार्केट अच्छा कर रहा है, मार्केट खराब कर रहा है, हर सिचुएशन में गिरता था, वो एकदम से इतना चल जाएगा। और अभी 23% का गैप है, अब ये भी फुलफिल होगा नहीं होगा वो देखेंगे इसके नंबर्स के समय। 4 तारीख को इसके नंबर्स है। चोला फाइनेंस ये कल मिस कर दिया था हमने, 3% ऊपर स्टॉक, इसके रिजल्ट आए थे। फर्स्ट मैं आपको वो बता देता हूँ, एस्टिमेट थी 15.6 बिलियन की, प्रॉफिट से 16.5 आए हैं, यानी एस्टिमेट से अच्छे हैं। इसके बाद में हम रेवेन्यू को देख लेते हैं, तो यहाँ पे एस्टिमेट का डेटा नहीं है, ठीक है। मैं आपको वैसे ग्रोथ दिखा देता हूँ। रेवेन्यू 22% बढ़ा है, गुड। 46% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो NBFCs में बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये तो काफ़ी प्रोमिनेंट कंपनीज़ हैं। बाकी कुछ छुटपुट कंपनी भी रखते हैं इन्वेस्टर्स, लेकिन पहले इन कंपनीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। साथ में हम यहाँ पे NPAs भी देखते हैं। इसके NPA थोड़े से बड़े हैं, वो चीज़ ध्यान रखनी है इसमें।
लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने गाइडेंस दी थी 20 से लेकर 23% की ग्रोथ की फाइनेंशियल ईयर 23 में AUM की, और क्वार्टर 1 में कंपनी ने अपर बैंड को टच किया है जो कि है 23%। ठीक है, तो कंपनी ग्रोथ के हिसाब से अच्छा कर रही है, प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा कर रही है, लेकिन वही बात है स्टॉक अभी रेसिस्टेंस पे है। कोई ऐसे नंबर्स आए नहीं है कि ब्रेकआउट करके स्टॉक नई तेजी दे, देखो दे दे तो अलग बात है, लेकिन नंबर्स ऐसे दिखते नहीं है। और नीचे जाएगा तो 23% का गैप है, नंबर्स वैसे भी नहीं है कि स्टॉक नीचे चल जाए, तो डायरेक्शन अनक्लियर है। देखते हैं कि कैसा क्या होता है। फिलहाल नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक हाई पर सस्टेन कर रहा है, वही बड़ी बात है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।